भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव एपिसोड नंबर 14/75। आज का टॉपिक है नदियां तथा उनके किनारे बसे प्रमुख शहर, और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत द्वारा। और इस प्रोग्राम की 75 कड़ियां एपिसोड हमने संकल्प लिया है और आज ये 14वीं कड़ी है उसकी। और मैं हूँ विकास मित्र, ये राम लक्ष्मण नौलखा फ्रॉम मुंबई। हमारे सभी प्रीवियस एपिसोड अलग अलग टॉपिक जो नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के रहे हैं, इसमें एजुकेशन पॉलिसी, नृत्य कला दर्शन, भारतीय धर्म स्थल और भी कई अलग गीता ज्ञान एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति, अलग अलग सब्जेक्ट पर हमने ये सेशन लेकर आए हैं। तो आज की इस कड़ी में हम देखते हैं नदियां तथा उनके किनारे बसे प्रमुख नगरों का नाम और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड कंसल्टेशन। भारत को जानो, ए पब्लिकेशन ऑफ भारत विकास परिषद, www.bvpindia.com। आप इसका पूरा वर्चुअल बुक का वर्जन देख सकते हैं इसी वेबसाइट पर। पूरे की पूरी वर्चुअल बुक आपको वहां देखने को मिलेगी। नाउ द पहला हमारा आज का सवाल जा रहा है आपके लिए। नदी का हम नाम बताएंगे और आपको शहर का नाम बताना है। नदी का नाम है सरयू नदी। सरयू नदी कौन से शहर के किनारे या कौन से शहर के पास या कौन से शहर से रिलेवेंट रखती है? हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारी ऑडियंस बता रही है कि ये अयोध्या नदी के किनारे है। आपका राइट आंसर है, एकदम बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। यमुना नदी ये कौन से शहर के किनारे किनारे होके निकलती है? मथुरा। आपका आंसर पार्टली सही है। ये आगरा नदी के पास भी निकलती है, आगरा शहर के पास भी निकलती है, दिल्ली शहर के पास से भी निकलती है और मथुरा के पास भी निकलती है। तो यमुना नदी का आंसर है शहर आगरा, दिल्ली और मथुरा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सबको जानना चाहिए, उस नदी का नाम मैं ले रहा हूँ। आपको बताना है कौन कौन से शहरों के आसपास होके वो निकलती है। भारत की नदियों का हम जिक्र कर रहे हैं भाई और बहनों। तो भारत की नदी है गंगा नदी। वो शहर के नाम बताइए जहां से ये मेनली निकलती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, कानपुर और पटना। दिल्ली के पास गंगा नदी नहीं जाती है, इसलिए अगर किसी ने आंसर दिया है तो दिल्ली इज रॉन्ग आंसर। अगेन करेक्ट आंसर इज हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, कानपुर और पटना। चौथा हमारा सवाल जा रहा है गोमती नदी के बारे में आपसे जानकारी हम पूछ रहे हैं। गोमती नदी कौन से शहर के किनारे है बसा हुआ है? इसके किनारे शहर बसा हुआ है। आंसर है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में की सिटी के किनारे गोमती नदी पास होती है। एक और बहुत ही कॉमनली नोन नदी का नाम है और बार बार जो मीडिया और सब जगह आती है, और जिस स्टेट से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बिलोंग करते हैं, साबरमती नदी। राइट आंसर, साबरमती नदी का अहमदाबाद शहर एकदम साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। छठा हमारा सवाल है नर्मदा नदी। शहर का नाम बताइए। गलत आंसर,
साबरमती इज अहमदाबाद, नर्मदा इज नॉट अहमदाबाद सिटी के पास नहीं है नर्मदा। जबलपुर इज द राइट आंसर। हुगली नदी के बारे में बताइए, आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा। हुगली हावड़ा यानी कोलकाता शहर बसा हुआ है। शिप्रा नदी के बारे में बताइए, जो तीर्थ स्थल भी कहा जाता है और आप बार बार उस तीर्थ स्थल पर जानते रहते हैं। यस, उज्जैन इज द राइट आंसर। शिप्रा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा कौन सा शहर स्थापित है उसके नीचे, उसके आसपास? नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर, टाटानगर। अब एक और पॉपुलर नदी जो हम शास्त्रों में सभी जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नाम भी लेते हैं। तो गोदावरी नदी का कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, या कहाँ कहाँ से ये पास होती है? नासिक, नांदेड़, भद्राचलम, राजामुंद्री। आप नासिक तो हमारा तीर्थ स्थल है, और उस तीर्थ स्थल के पास कौन सी नदी पास होती है, कौन सा शहर बसा हुआ है, वो हमें जानना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये था गोदावरी नदी के बारे में जानकारी। अब एक और नदी है जो आज की हमारी ऑडियंस जहाँ से आई है, अजमेर भीलवाड़ा से, वो नदी का नाम है लूनी नदी। वो कौन से शहर के किनारे से पास होती है? लूनी नदी, नदी का नाम है लूनी। रॉन्ग आंसर। और आप नजदीक हैं उसके, लेकिन आंसर आपका करेक्ट आंसर है अजमेर। कृष्णा नदी, शहर का नाम बताइए। इस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयवाड़ा। भाई और बहनों, प्रमुख शहर का हम नाम बता रहे हैं, और भी कोई शहर जहाँ से नदियां गुजरती होंगी होंगे, लेकिन एक प्रमुख शहर जो वेल नोन शहर है, उन्हीं का नाम हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अगली नदी का नाम है सतलुज। कोई बात नहीं, हम बताते हैं, लुधियाना एंड फिरोजपुर। झेलम नदी, जहां हमारी ऑडियंस ने अपने प्रोफाइल में बताया है कि वो भी देख चुके हैं उस शहर को। झेलम नदी, जिस झील में आपने नौका विहार किया है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। झेलम नदी है श्रीनगर में, श्रीनगर शहर बसा है झेलम नदी किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे शहर बसे हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? प्रमुख शहर के नाम बता रहे हैं। हैदराबाद। हमारी ऑडियंस चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकती है, और भी कोई सिटी अगर वहां से पास ऑन होती है नदी, तो उस सिटी का नाम मेंशन कर सकती है। ताप्ती नदी, बहुत बार बार हम इस नदी को देखते हैं। जब बॉम्बे से हम गुजरात या राजस्थान जाते हैं, तो ये रेलवे ट्रैक पे एक बहुत बड़ा बोर्ड आता है सिटी के आसपास ही, और उस सिटी के जस्ट आजू बाजू में ये नदी है, और इस नदी का नाम पढ़ा जाता है। ताप्ती नदी है, सूरत शहर बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। जैसे ही हम सूरत को पास ऑन करते हैं, ये नदी आती है, और वहाँ रेलवे का बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है। तो भाई और बहनों, ताप्ती नदी किनारे बसा है सूरत, और साबरमती किनारे अहमदाबाद, और गोदावरी है नासिक के शहर के पास।
झेलम है कश्मीर में। महानदी, नदी का नाम है महानदी। ये कटक और संबलपुर दो मेन स्टेशन है जहां ये गुजरती है। कावेरी नदी, कोई बात नहीं, तिरुचिरापल्ली बड़ा शहर इस नदी किनारे बसा हुआ है। अभी एक और नदी है जो भी आदमी चार धाम की यात्रा करता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वर, और जो बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसको तो पता होना ही चाहिए। तो बद्रीनाथ धाम में कौन सी नदी वहां से उपजती है या निकलती है, उस नदी का नाम बताइए। गंगोत्री बद्रीनाथ से नहीं होती है, गंगा नदी होती है वहां से। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है और बद्रीनाथ शहर चार धाम में से एक धाम वहां पे बसा हुआ है। और फाइनली लास्ट एंड फाइनल नदी का नाम है चंबल, और आपको बताना है शहर का नाम जो उसके किनारे बसा हुआ है। सोच लीजिए। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? फोन ए फ्रेंड करना है। आपका आंसर राइट है, बिल्कुल सही है आप। और एक और शहर बसा हुआ है चंबल के किनारे, वो है धौलपुर। धौलपुर एमपी में आता है, कोटा राजस्थान में। भाई बहनों, ये कुछ हमने 21 नदियों के नाम आपके सामने रखे और उनके सामने प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हुए हैं वो हमने बताया। अभी हम समअप करने के लिए हमारी ऑडियंस से 3-4 सवाल पूछेंगे कि कितने उनको याद रहे, सही नाम या गलत नाम। मैं नदी का नाम बोलूंगा और आप शहर का नाम बताएं जो उस नदी किनारे बसा हुआ है। ओके? गंगा नदी। वेरी गुड। और एक वाराणसी। ओके। सरयू नदी। वेरी गुड। यमुना नदी, दिल्ली एंड आगरा। ओके। हाँ, नर्मदा नदी, जबलपुर। साबरमती, अहमदाबाद। शिप्रा नदी, उज्जैन। गोदावरी, नासिक, नांदेड़, भद्राचलम, राजामुंद्री। हाँ। लूनी, अजमेर। कृष्णा, विजयवाड़ा। ओके। झेलम, श्रीनगर। ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। ताप्ती नदी, वेरी गुड। महानदी, कटक एंड संबलपुर। कावेरी, तिरुचिरापल्ली शहर के पास बसा है। अलकनंदा, और लास्ट एंड फाइनल चंबल और धौलपुर। तो आपको कम से कम 18 नदियों के करेक्ट नाम भी याद हो गए और उसके साथ कौन से शहर बसे हुए हैं वो भी आपको आज जानकारी हमने दी। तो ये था हमारा भारत विकास परिषद का भारत को जानो, भारत का दर्शन करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जो आपने ज्ञान की गंगा, आज तो सीधी गंगा ही बहा दी आपने। हमारी ऑडियंस कुछ कमेंट देना चाहती है, जरा पास आके बोलिए, हम सबको सुनाई दे। आप लगातार सुन रहे हैं हमारे एपिसोड। नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि ज्ञान की गंगा हमारे मन में भी आपने बहा दी और नॉलेज देने की और इच्छा हमारी जागृत हो गई। अब हम आपके साथ बैठेंगे सवाल जवाब के लिए, अगर हमारा इंटरेस्ट का फिर रहा तो। राजनीति हमारे इंटरेस्ट का नहीं था, फिर भी कानों में कुछ समझ गए, उससे हमें जानकारी मिली। तो ये आप महान कार्य कर रहे हैं। ज्ञान बहुत बड़ा एक कर्म है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए और प्रोग्राम को देखकर रेसिप्रोकेट करके आंसर क्वेश्चन में भाग लेने के लिए।
इसी तरह से आप हमारे हर प्रोग्राम में बने रहें। भाइयों बहनों, अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई एक्सपर्टाइज है जो आप शेयर करना चाहते हैं, भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानी हैं और आप कोई कला और संस्कृति की नॉलेज रखते हैं, गीत और गायन की नॉलेज रखते हैं, संगीत के विद्वान हैं, जो भी नॉलेज हो, कुकिंग, होम साइंस या और भी तरह की कोई एजुकेशन, योगा, कोई फील्ड में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आजादी के अमृत महोत्सव में एक एपिसोड में आपको चांस दिया जाएगा और आपको आपका नाम हम प्रकाशित करेंगे और वो विभिन्न क्षेत्रों में सर्कुलेट किया जाएगा और चैनल राम लक्ष्मण गुड लाइफ पे आपको ये रिकॉर्ड जूम सेशन पर करके टेलीकास्ट भी किया जाएगा। तो हम वेलकम करते हैं। अगर आपकी रुचि हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भेजें, हम आपसे संपर्क करेंगे। भाई और बहनों, यह था भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत का प्रोग्राम और मैं हूं विकास मित्र सीए राम लक्ष्मण नौलखा। एक बार फिर से श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, संस्कारित भारत, समर्थ भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिलते हैं कल फिर 9 बजे आपकी सेवा में, आपके लिए और हमारे देश और हम सब के लिए। वंदे मातरम। धन्यवाद।